वेलकम टू FK सुपर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। एक जनरल डेफिनेशन लेते हैं पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल क्या है? एबिलिटी टू परफॉर्म द वर्क। पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन आता है? एबिलिटी टू डू वर्क। अगर किसी का पोटेंशियल अच्छा है मीन्स वो आपके काम को अच्छे से निकाल देगा, पॉजिटिव वे में निकाल देगा, फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। किसी भी एडवर्स कंडीशन में वो आपको रिजल्ट पॉजिटिव देगा। ये जनरल बात हो गई पोटेंशियल का, जनरल डेफिनेशन हो गया पोटेंशियल का। पोटेंशियल को और अच्छे से समझते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक बॉल है जो ग्राउंड पे है। अब कोई भी चीज़ अर्थ पे है, ग्राउंड पे है, तो उस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, तभी हम ज़मीन पे, अर्थ पे खड़े हैं। तो ये बॉल क्या है? ग्राउंड पे है, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। बॉल ग्राउंड पर है। अगर इस बॉल को हमें ऊपर उठा करके ले जाना है तो क्या करना होगा? तो उस बॉल पे हमें एक फोर्स लगाना होगा, जो फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में वर्क करेगा। एक फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने एक फोर्स लगाया इस बॉल को ऊपर की तरफ लाने में, यहाँ से यहाँ लाने में हमने एक फोर्स अप्लाई किया और एक डिस्टेंस इसने कवर किया ग्राउंड से इस पोजीशन पे आने में। सपोज करो डिस्टेंस है r डिस्टेंस कवर किया। r डिस्टेंस कवर करने के बाद, वो फोर्स लगाने के बाद बॉल जो है अपने लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे पहुंचा है। जब बॉल लोअर पोजीशन पे था तो उसको हम कहेंगे कि बॉल इज एट लो पोटेंशियल रीजन, और जब बॉल ऊपर चला गया तो हम उस रीजन को बोलेंगे हाई पोटेंशियल रीजन। अब बॉल को हमने एक फोर्स लगा करके लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन में पहुंचा दिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? एक फोर्स लगाना पड़ा, तभी ये जा करके r डिस्टेंस कवर किया। और हम ये जानते हैं जो वर्क डन होता है ना, वो F.dr होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो हमने एक वर्क किया इस बॉल को लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन में पहुंचाने में। बॉल को लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने में हमने एक वर्क किया। जब इस वर्क को किया तो बॉल क्या है? लो पोटेंशियल रीजन से, ग्राउंड से हाई पोटेंशियल रीजन मीन्स एक हाइट पे बॉल पहुंचा। सो वर्क इज डन इन मूविंग द बॉल फ्रॉम ग्राउंड टू सर्टेन हाइट। When the ball is at ground, it will be called low potential region. When ball reaches to some height, it will be called high potential region. क्योंकि अब बॉल का पोजीशन चेंज हो गया है, लो लेवल से हाई लेवल पे, ग्राउंड से एक हाइट पे चला गया है बॉल। जब पोजीशन चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगा, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि पोजीशन चेंज हो गया है, बॉल ग्राउंड से एक हाइट पे चला गया है, तो उस हाइट की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। और उस हाइट पे कैसे पहुंचाया हमने? बॉल पे हमने वर्क डन किया, तब वो जाकर के एक हाइट पे पहुंचा। वहाँ जाकर के पोजीशन चेंज हो रहा है बॉल का, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया बॉल में। इस एग्जाम्पल से हमें ये लर्न हो रहा है कि जब किसी चीज़ को लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन पे लेके जाना होगा तो हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। जब बॉडी हाई पोटेंशियल रीजन में पहुंच जाएगा तो वहाँ पर
उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन। दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये बॉल जब नीचे आएगा तो फिर उसका जो एनर्जी स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन। ऊपर से नीचे की तरफ बॉल आएगा तो उसके अंदर एक मोशन आ जाएगा और जो एनर्जी स्टोर था उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के ज़रिए हमने पोटेंशियल को समझने की कोशिश की है। इलेक्ट्रिकल टर्म में पोटेंशियल को समझते हैं। जो पॉजिटिव प्लेट होते हैं उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जो नेगेटिव प्लेट होते हैं उनका पोटेंशियल कम होता है, इसका पोटेंशियल कम होगा। अब पॉजिटिव प्लेट पे हायर पोटेंशियल और नेगेटिव प्लेट पे लोअर पोटेंशियल। अब एक चार्ज को हमें लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन में लेके जाना है। तो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में ये समझा था, किसी भी चीज़ को अगर लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन की तरफ लेके जाना हो तो क्या करेंगे, उस पर एक वर्क करनी पड़ेगी, तभी वो चार्ज लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन की तरफ जाएगा। तो हमने एक वर्क किया और इस चार्ज को लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन की तरफ लेकर के गए। जब ये चार्ज हाई पोटेंशियल रीजन के साइड में चला जाएगा तो वहाँ पे उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन, और दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पर जब पहुँचेगा चार्ज तो वहाँ पे इसके पास एक एनर्जी आ जाएगा और दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर चार्ज टेस्ट चार्ज क्या है, यूनिट चार्ज है। अगर चार्ज टेस्ट चार्ज है, यूनिट चार्ज है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन किया ऑन रीचिंग द हाई पोटेंशियल रीजन, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल है टेस्ट चार्ज के लिए, यूनिट चार्ज के लिए। आगे हम समझाएंगे कि ये पोटेंशियल क्यों कहलाता है यूनिट चार्ज के टर्म में या फिर टेस्ट चार्ज के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल के इक्विवेलेंट क्यों है। अभी आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो टेस्ट चार्ज लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन में गया है तो ड्यू टू चेंज इन पोजीशन उसके अंदर एक एनर्जी आया, दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि ये टेस्ट चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल विल बी द सेम। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि हाई पोटेंशियल रीजन में टेस्ट चार्ज को एक पोटेंशियल मिल गया। तो यहाँ से हम ये समझ में आया कि पोटेंशियल क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन। यहाँ से एक डेफिनेशन हमें समझ में आया पोटेंशियल का, और डिटेल में आगे समझते हैं। Electric potential is characteristics of a location in the electric field. If a unit charge is placed at that location, it has potential energy. Why it has potential energy? Due to work done on its placement at that location. This potential energy or work done on unit charge in bringing it from infinity is called potential at that point. व्हाट इज पोटेंशियल, लास्ट स्लाइड में भी हमने समझा था, यहाँ डेफिनेशन में भी समझा हमने कि इट इज़ द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पोटेंशियल इज द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज फॉर कैरिंग इट फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। लास्ट स्लाइड में भी इसको हमने अच्छे समझाया था आपको। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल ए पे क्या है, वी ए है। पोटेंशियल एट ए इज, ए पे जो पोटेंशियल वो क्या है, वी ए।
एनर्जी विथ Q एट A, एनर्जी कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो जाएगा A लोकेशन पे Q इंटू VA, ये एनर्जी हो गया एट लोकेशन A। यहाँ पे जो एनर्जी हो गया वो क्या हो गया, QVA। दिस इज द एनर्जी एट लोकेशन A। एनर्जी विथ Q एट B इज, B लोकेशन पे क्या एनर्जी हो जाएगा, B लोकेशन का पोटेंशियल VB है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, Q इंटू VB। ये स्मॉल q होगा कैपिटल Q की जगह पे, दिस स्मॉल q। द एनर्जी विथ Q एट B इज QVB। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, UA माइनस UB क्या हो जाएगा, Q इंटू VA माइनस VB। जो डिफरेंस होगा एनर्जी का बिटवीन A लोकेशन एंड B लोकेशन क्या हो जाएगा, Q इंटू VA माइनस VB। डिफरेंस निकाला दोनों एनर्जी का तो आ गया Q इंटू VA माइनस VB। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो भी वर्क डन है वो चेंज इन एनर्जी हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB। और यहां से अगर VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो ये क्या आ जाता है, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज W अपॉन Q। तो जब हम Q को इस साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। अगर चार्ज यूनिट चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल के बराबर होता है, इसलिए कि यहाँ देख लीजिए एनर्जी विथ Q इज QVBS हमने देखा था। अगर ये यूनिट चार्ज है तो जो एनर्जी है वही पोटेंशियल है, अगर Q की वैल्यू 1 हो जाए, यूनिट टेस्ट चार्ज हो, तो जो एनर्जी है वही पोटेंशियल है। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला कि VA माइनस VB चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q। अगर Q टेस्ट चार्ज है, यूनिट चार्ज है, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। जो भी चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या है, वर्क डन है। अगर Q की कोई वैल्यू होगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा Q इंटू VA माइनस VB, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर Q की वैल्यू है कुछ, तो अगर Q की वैल्यू 1 है, यूनिट चार्ज है, तो W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। इफ VB इज इक्वल टू 0 एट इंफिनिटी, पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। इफ VB इज इक्वल टू 0, अगर VB 0 है और हम जानते हैं कि जो इन्फिनिटी पे है ना वो पोटेंशियल 0 हो जाता है, तो अगर हम इन्फिनिटी पे बात करें तो VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VA इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। और अगर Q टेस्ट चार्ज है, यूनिट चार्ज है, तो VA इज इक्वल टू W। तो जो पोटेंशियल आया वो वर्क डन की वजह से आया। देन VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। और अगर Q टेस्ट चार्ज है, यूनिट चार्ज है, तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। जो भी पोटेंशियल आया वो क्यों आया, वर्क जो हमने किया उस चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ, दैट इक्वल टू पोटेंशियल इफ Q इज इक्वल टू 1 अगर टेस्ट चार्ज है तो। सो यहां पर हमने ड्राइव किया VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। दिस इक्वेशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल V एट पॉइंट A एज अंडर। ये इक्वेशन हमें पोटेंशियल का डेफिनेशन देता है पॉइंट A पे। Potential of a point in electric field is the work done in bringing a unit charge from infinity, that is from zero potential, to that point
विदाउट एनी एक्सेलरेशन। यही डेफिनेशन हम पहले स्लाइड से आपको समझा रहे हैं और इसको अभी हमने प्रूफ करके डेफिनेशन को फिर से एक्सप्लेन किया आपको। Potential of a point in electric field is the work done in bringing a unit charge from infinity, that is zero potential, to that point without any acceleration. ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल का? वर्क का ऐसा यूनिट जूल, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम हो गया। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, इसके हिसाब से क्या आ गया? जूल पर कूलम। और पोटेंशियल को हम वोल्ट में भी मेंशन करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। अब एक्सप्रेशन देखते हैं पोटेंशियल का एट ए पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। एक चार्ज है Q, सोर्स चार्ज है जिसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं पोटेंशियल का। लेट देयर बी ए चार्ज Q विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। एक चार्ज Q है जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। पॉइंट P एज अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट, जो पॉइंट P है जहाँ पे हमें निकालना है पोटेंशियल को, वो R डिस्टेंस पे है Q चार्ज से। लेट्स कैलकुलेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। अब हमें जो है ना पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे। अ टेस्ट चार्ज Q इज मूव्ड फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr टुवर्ड्स Q। Q की तरफ हमने जो है ना जो टेस्ट चार्ज है उसको स्मॉल डिस्टेंस dr मूव किया। एक टेस्ट चार्ज ले ली हमने Q। अब इसको जो है ना इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने Q को मूव किया फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस dr। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q एट P इज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? Q की वजह से, जो है सोर्स चार्ज Q है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सोर्स चार्ज Q की वजह से KQ अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? KQ अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K की वैल्यू हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको अभी इजी रखने के लिए हमने K मान लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। अब जहाँ भी K होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। To move it against the electric force, we have to apply force in opposite direction. अब इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में इस टेस्ट चार्ज को हमें मूव करना है, तो क्या करना होगा? एक फोर्स लगाना होगा। जैसे हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखा था, ग्रेविटेशनल फील्ड था जिसकी वजह से बॉल ग्राउंड पे था। अब हमें ग्राउंड से एक हाइट पे लेके जाना है बॉल को, तो एक फोर्स अप्लाई किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तभी तो बॉल मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सेम कंडीशन इज हियर कि हमने टेस्ट चार्ज को मूव कराना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है सोर्स चार्ज Q। तो हमें क्या करना होगा? एक फोर्स अप्लाई करना होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द सोर्स चार्ज। तो हेंस अप्लाइड फोर्स क्या होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। माइनस क्यों लिया? माइनस इसलिए हमने लिया क्योंकि हम ये फोर्स अपोजिट में लगा रहे हैं, जो सोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में ये फोर्स हम लगा रहे हैं, इसलिए हमने माइनस साइन यहाँ लिया है। अब जब ये अप्लाइड फोर्स अप्लाई होगा टेस्ट चार्ज पे, तो क्या होगा? वो मूव करेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। सो वर्क डन इन मूविंग डिस्टेंस dr इज dw। अब जब वो टेस्ट चार्ज मूव करेगा और वो उस फोर्स की वजह से dr डिस्टेंस कवर किया टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ KQ अपॉन R स्क्वायर, तो फोर्स हो गए डॉट dr। चूंकि वर्क डन क्या होता है? F डॉट dr, जो हमने अपने फर्स्ट स्लाइड में बताया, आपको समझाया था। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया कि जो वर्क डन है वो इक्वल टू F डॉट dr। सो द वर्क डन इन मूविंग डिस्टेंस dr इज dw, और dw क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ KQ अपॉन R स्क्वायर डॉट dr। अब टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r इज, टोटल वर्क डन क्या हो जाएंगे? अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा हमें। सो आफ्टर इंटीग्रेशन
क्या हमें मिल रहा है, के की क्यू अपॉन आर। के क्यू सोर्स चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज क्यू अपॉन आर, ये आया वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर। यह हमने दिखा दिया इंटीग्रेशन कैसे किया है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, के सोर्स चार्ज क्यू टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू अपॉन आर। सो डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। और यहां से इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है अभी हमने समझाया आपको, डब्ल्यू अपॉन क्यू, where q is source charge, r is distance and v is the potential at that point. Basically, v is also a potential difference between potential of this point p and potential at infinity. यहाँ से हमने पोटेंशियल को ड्राइव कर लिया, और पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब पुट कर दिया तो पोटेंशियल हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से आपको पोटेंशियल ड्राइव हो गया, और यही पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। कहाँ से, बिटवीन इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब रिलेशन देखते हैं ई एंड वी के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। अभी हमने ड्राइव किया पोटेंशियल को, वहां से निकाला हमने कि पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब हम ड्राइव करेंगे रिलेशन ई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। अ टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव्ड अगेंस्ट ई फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस डी आर, देन वर्क डन डी डब्ल्यू by applied force minus q is dw. Okay, dw is equal to minus q e dr, और dw upon q is equal to minus of e dr। ये हो गया, यहां से आ गया कि जो dw upon q है वो क्या है, माइनस ऑफ e dr। d upon q क्या है, dv हो गया, चेंज इन पोटेंशियल। dv क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया माइनस ऑफ dv बाई डी आर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। निगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ ई अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ dv। जो डायरेक्शन ऑफ ई होगा ना वो अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ dv के, दैट इज dv डिक्रीजेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। ई के डायरेक्शन में क्या होगा, जो dv है ना वो डिक्रीज करेगा। यहां पर Va की वैल्यू ज्यादा होगी Vb से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, इस साइड में है, तो Va की वैल्यू ज्यादा होगी Vb से। Va विल बी ग्रेटर देन Vb। ये इंफॉर्मेशन हमें इस इक्वेशन से मिल रहा है। Va is greater than Vb. This also shows that an electric charge experience force from high potential towards low potential if allowed to move. ये भी शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। इफ अलाउड टू मूव इट विल डू सो इन दिस डायरेक्शन ओनली। इफ ई एंड वी आर नॉट कोलिनियर एंड मेक एंगल थीटा बिटवीन देम, देन अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ वर्क एंड फोर्स, क्या होगा रिलेशन, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कोलिनियर नहीं है तो उनके बीच में एंगल बन रहा है, तो रिलेशन क्या होगा वर्क एंड फोर्स में, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर कॉस थीटा। सो dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, और dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और यहां से v आ गया, v इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। और पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी given by the dot product of two vector E and dr। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या दे रहा है, पोटेंशियल दे रहा है। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रहा है कि जो पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी है, और वो आ कैसे रहा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स E एंड dr। दोनों के दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है पोटेंशियल।
सो V इज इक्वल टू E डॉट डी आर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चूंकि यहाँ पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिर्फ आपको अलजेब्रिक सम करना है, उससे आपको पोटेंशियल ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस मिल जाएंगे। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस इज अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और आपको सिर्फ उसको अलजेब्रिक सम कर देना है। दैट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सिंपली अलजेब्रिक सम निकालना आपको इंडिविजुअल चार्जेस का, यू विल गेट द पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और जो अलजेब्रिक सम होगा वो फाइनल पोटेंशियल दे देगा आपको। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, अब यहाँ पर डाइपोल है, पेयर ऑफ चार्ज है विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, दैट्स कॉल्ड द डाइपोल। अगर दो डाइपोल है तो उसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? पहले निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सिस। उसी एक्सिस पे अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एट P, P पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल? प्लस चार्ज की वजह से V प्लस Q, प्लस चार्ज की वजह से अगर इस पॉइंट P पे हमें निकालना है पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा? जो R डिस्टेंस पर है, सेंटर से R डिस्टेंस पर है P पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा? KQ अपॉन टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है, और ये L हो गया तो R माइनस L हो जाएगा। फाइन, टोटल डिस्टेंस P का सेंटर से R है, सेंटर से जो प्लस चार्ज Q है उसका डिस्टेंस L हो गया, तो R माइनस L हो जाएगा इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट P। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q क्या हो जाएगा? KQ अपॉन R माइनस L, और माइनस Q की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस Q यहाँ पे है, दिस इज माइनस Q, और यहाँ आपको निकालना है सेंटर से R डिस्टेंस है, और माइनस Q सेंटर से जो है ना L डिस्टेंस की दूरी पे है, तो R प्लस L हो जाएगा। माइनस Q के लिए जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो R प्लस L हो जाएगा, माइनस Q से P के बीच का डिस्टेंस जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो R प्लस L हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज Q क्या हो जाएगा? माइनस KQ अपॉन R प्लस L। सो टोटल V इज इक्वल टू V प्लस Q प्लस V माइनस Q। टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V प्लस Q प्लस V माइनस Q। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? KQ R आ गया, ब्रैकेट में 1 अपॉन R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L। ये आ गया, चूंकि प्लस Q की वजह से क्या था पोटेंशियल? KQ अपॉन R माइनस L, माइनस Q की वजह से क्या आ गया था पोटेंशियल? माइनस KQ अपॉन R प्लस L। चूंकि हमने कहा था कि प्लस चार्ज की वजह से प्लस पोटेंशियल होगा, माइनस चार्ज की वजह से माइनस पोटेंशियल होगा। टोटल पोटेंशियल क्या हो गया? KQ 1 अपॉन R माइनस L माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस L। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ये आ गया आपको K2 इंटू QL अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर, ये आ गया। अब जो डाइपोल है, डाइपोल को कैसे शो करते हैं? P से, वो क्या होता है? Q इंटू 2L, चार्ज इंटू चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L, Q इंटू 2L क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L, 2QL यहाँ पर है, Q इंटू 2L क्या हो जाएगा? P, यहाँ लिखा हमने P इज इक्वल टू 2QL, Q इंटू 2L हो गया P, तो क्या हो जाएगा? KP इंटू R अपॉन KP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सिंस P इज इक्वल टू 2QL, अगर R बहुत दूर है, जो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उससे बहुत दूर है R, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, क्योंकि L नलीफाई हो जाएगा उस केस में।
के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी क्या आ जाएगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एक्सियल लाइन पे डाइपोल के पोटेंशियल क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन पे देखते हैं, आपको पोटेंशियल बताना है इस लाइन पर एट पॉइंट P। तो इक्वेटोरियल लाइन पे क्या है कि जो चार्ज है ना ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो जो पोटेंशियल है वो प्लस चार्ज की वजह से प्लस होगा, माइनस की वजह से माइनस होगा, तो ये नलीफाई हो जाएगा। क्योंकि हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू से वो बराबर होंगे हर पॉइंट पे इक्वेटोरियल लाइन के, तो जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा बट अपोजिट इन साइन होंगे चार्ज की वजह से, जैसा चार्ज वैसा साइन होगा, इस तरीके से वो नलीफाई कर देंगे एक दूसरे को। सो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन क्या हो जाएगा ज़ीरो। देखते हैं, एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन माइनस क्यू एंड क्यू आर प्लेस्ड एट ए एंड बी, पॉइंट P इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, every point on equatorial line is equidistant from plus q and minus q, therefore positive and negative potential are equal, hence net potential is zero। इसलिए नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल का जीरो। पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज जीरो। अब पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट की बात करेंगे तो क्या होगा, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इज गिवन बाय जनरल पॉइंट के लिए है V इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। V इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये है जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल इज इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यह ध्यान रखिएगा। इस जनरल इक्वेशन को यूज करते हैं, अगर एक्सियल पॉइंट की बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, उसी एक्सिस पे है तो थीटा क्या हो जाएगा जीरो है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा है, P cos थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा जीरो है, तो कॉस जीरो वन, तो कॉस थीटा वन हो जाएगा, तो V क्या होगा एक नन जीरो वैल्यू आएगी। यहाँ से प्रूफ हो रहा है, हमने जनरल इक्वेशन को उठाया है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, उसको हमने यूज़ किया एक्सियल पॉइंट के लिए। एक्सियल पॉइंट पे उसी एक्सिस पे थीटा जीरो हो जाएगा, जब थीटा जीरो होगा तो कॉस थीटा वन हो जाएगा, तो V की वैल्यू जो होगी पोटेंशियल की वैल्यू एक नन जीरो वैल्यू आएगी। और अगर इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू क्या होता है जीरो, कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए V जो होगा पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे जीरो होगा। हमने वहाँ प्रूफ भी किया है और यहाँ आपको जनरल जो इसका इक्वेशन है उसको यूज करके भी समझा दिया आपको। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, स्फेरिकल शेल इज गिवन चार्ज Q, एक चार्ज दे दिया गया स्फेरिकल शेल को, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू सरफेस। जो स्फेरिकल शेल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है नॉर्मल टू सरफेस होता है, जो भी चार्जेस हैं वो सरफेस पे ही लाई करता है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। Hence charge on the surface of a shell behaves as if all the charge is concentrated at center. Hence potential at distance r is V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r। अगर r डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना है स्फेरिकल शेल का तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, जहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, तो V क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर वो R क्या है जितना डिस्टेंस होगा सेंटर से वो पूरा ले लेंगे हम, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर सरफेस पे पोटेंशियल निकालना आपको इसके सरफेस पे, तो जो इसका रेडियस है कैपिटल R वो ले लेंगे, के क्यू अपॉन कैपिटल R हो जाएगा अगर सरफेस पे पोटेंशियल निकाल ले तो। अगर किसी जनरल पॉइंट पे R तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्मॉल r। और अगर सरफेस पे निकालना है तो उसका जो रेडियस कैपिटल R है
तो उससे हम निकालेंगे पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, दैट इज रेडियस आर। पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ शेल V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये समझा दिया मैंने आपको। इनसाइड शेल, शेल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, जो भी फील्ड है वो डायरेक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज रेडियली आउटवर्ड। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल dV इज इक्वल टू 0 इंटू dr, दैट इज 0, दैट इज नो चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा अंदर में, मतलब हर पॉइंट में अंदर में सरफेस के अंदर हर पॉइंट पे क्या पोटेंशियल हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। अगर यहाँ भी देखोगे तो वही होगा, यहाँ भी देखोगे आप तो यही होगा, यहाँ भी देखोगे तो आप यही होगा, यहाँ भी देखोगे तो आप यही होगा। सरफेस तक आप चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, जो कि रेडियस ऑफ द एस्फीयर है। क्योंकि जो सरफेस पे होगा वही अंदर में भी होगा पोटेंशियल। क्यों? इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। Hence potential inside a spherical shell is same as on the surface and it is same at every point. That is V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught capital R, where capital R is radius of shell. Relation of V and R of a spherical shell, एक रिलेशन हमने दिखाने की कोशिश की है। पोटेंशियल और R के बीच का ग्राफ है। तभी हमने समझा कि जो सरफेस तक जो है ना वो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैपिटल R जो रेडियस है शेल का, वहाँ तक कांस्टेंट होगा, देयर विल बी नो चेंज इन द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। और वो सरफेस तक क्या होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R, जहाँ के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वो घटने लगेगा, पोटेंशियल क्या हो, डिक्रीज करने लगेगा विथ R। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा पोटेंशियल डिक्रीज करता रहेगा। तो ग्राफ ऐसे आ जा रहा है। V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या मीनिंग है कि पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, हर जगह सेम होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। A real or imaginary surface in an electric field which has same potential at every point is an equipotential surface or simply an equipotential. A shell having electric charge at its center makes an equipotential surface as it has same potential Q upon 4 pi epsilon naught capital R at every point of the surface. अभी हमने देखा कि जो शेल है, शेल के अंदर में अप टू सरफेस हर पॉइंट पे क्या था, पोटेंशियल सेम था, that is Q upon 4 pi epsilon naught R कैपिटल R, जो कि रेडियस ऑफ द स्फीयर था। तो इसलिए हम जो स्फेरिकल शेल था उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ द सेम पोटेंशियल Q upon 4 pi epsilon naught कैपिटल R at every point of the surface. Electric line of force and equipotential surface are at right angle to each other. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस राइट एंगल पे होता है, हमेशा 90 डिग्री पे होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसको हम आगे प्रूफ करके भी समझाएंगे आपको, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब यहाँ पर एक उसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स राइट एंगल पे कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। प्रूफ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। सपोज ई इज नॉट एट राइट एंगल, हमने सोच लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो राइट एंगल नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और एक एंगल थीटा बना रहा उससे, एक एंगल थीटा बना रहा उससे। जैसे ये हमने ई ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट थीटा एंगल। देन इट हैज टू कंपोनेंट, ई कॉस थीटा अलोंग द सरफेस एंड ई साइन थीटा नॉर्मल टू द सरफेस। अगर कोई चीज़ थीटा एंगल पे है तो एक कंपोनेंट कॉस थीटा आएगा, एक कंपोनेंट उसका साइन थीटा आएगा, जो कि यहाँ पर हमने शो किया है। ये ई कॉस थीटा हो गया, ये ई साइन थीटा हो गया, शो किया हमने। अभी हमने सपोज किया कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के राइट एंगल नहीं है। तो अगर राइट एंगल नहीं है तो जो इलेक्ट्रिक
लाइन ऑफ फोर्स है वो एक थीटा एंगल पे होगा। अब जब थीटा एंगल पे होगा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। ड्यू टू कंपोनेंट ई कॉस थीटा फोर्स क्यू ई कॉस थीटा शुड बी क्रिएटेड। ई कॉस थीटा की वजह से जो चार्ज पे फोर्स लगेंगे वो क्या लगेंगे, क्यू ई कॉस थीटा। सो फोर्स क्यू ई कॉस थीटा शुड बी क्रिएटेड ऑन सरफेस एंड इट शुड मूव द चार्ज, और ये चार्ज को मूव करेगा। अगर कोई फोर्स लगेगा तो भाई मूवमेंट तो आनी है, तो इससे क्या होगा, चार्ज मूव करेगा। अगर ई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक एंगल थीटा पे है तो उसका जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है तो वो कंपोनेंट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा क्यू ई कॉस थीटा, और उस फोर्स की वजह से चार्ज क्या होगा, मूव करेगा। लेकिन क्या होता है, चार्ज मूव तो करता नहीं। वी फाइंड दैट चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, और हम देखते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहाँ पर चार्जेस इक्विलिब्रियम में होते हैं। वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जहाँ पोटेंशियल सेम है, चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, तो ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। जब ई कॉस थीटा जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो तो वहाँ है, जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो वो तो जीरो नहीं हो सकता। सिंस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वहाँ, बस उसको हमने एक एंगल पे लगाया था, ये समझाने के लिए कि राइट एंगल पे नहीं होता, इस वजह से तभी हमने उसको एक एंगल पे लिया था। वैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, राइट एंगल पे होते हैं, लेकिन हमने समझाने के लिए कहा कि ये नहीं होते हैं। ये नहीं होते हैं तो उसकी वजह से एक जो कंपोनेंट था ई कॉस थीटा, वो चार्जेस पे फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से चार्जेस को मूव होना चाहिए था, लेकिन चार्जेस तो इक्विलिब्रियम में है। जब चार्जेस इक्विलिब्रियम में है तो ई कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। सिंस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं तो ई तो जीरो नहीं है, तो अब कौन से पार्ट को जीरो होना पड़ेगा, कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा। ई तो है हमारे पास तो कॉस थीटा को ही जीरो होना पड़ेगा ना। जब कॉस थीटा को जीरो करेंगे तो यहाँ पर थीटा की एंगल क्या आ जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 ही जीरो होता है। तो इससे ये चीज़ प्रूफ हो रही है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो राइट एंगल पे ही होते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, हेंस E is always at right angle to equipotential surface। इसलिए जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा राइट एंगल पे होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। तो यहाँ पर हमने बहुत से कॉन्सेप्ट को समझा, प्रूफ देखा, पोटेंशियल को ड्राइव किया, पोटेंशियल को डिफरेंट सिनेरियो में देखा, डायपोल के एक्सियल लाइन पे देखा, डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे देखा, जनरल लाइन पे देखा, और ये प्रूफ किया कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट राइट एंगल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।